रागिनी, एक डायन। दोस्तों, आप सबने भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, आत्मा, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। पर क्या आपने ऐसी खूनी आत्मा के बारे में सुना है जो अपने शिकार को भ्रम में डाल देती है? रीमा के साथ कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय घटना घटी थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। रीमा दिल्ली शहर की रहने वाली लड़की थी। राजन अंकल द्वारा उसका मनाली के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। रीमा बेटा, जल्दी चलो। हाँ जी अंकल, चलिए। एक घंटे के सफर के बाद वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए थे। रीमा, ये कमरा तुम्हारा है। अब तुम आराम से अपना सामान जमाओ और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना, ओके? इतना कहकर राजन अंकल चले गए। रीमा ने देखा एक सुंदर लड़की उसके रूम में बैठकर उसे ही देख रही थी। उस लड़की ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में रीमा से कहा, हाय, मैं रागिनी, तुम्हारी रूममेट। हेलो, मैं रीमा। रीमा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया, मगर रागिनी उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी। रागिनी का रंग बहुत साफ था, वो बहुत गोरी थी, इतनी गोरी कि रीमा को पता नहीं क्यों उससे डर सा लगा। अगले दिन से रीमा कॉलेज जाने लगी। कॉलेज का अंतिम पीरियड डाइसेक्शन का होता था। वहां मरे हुए शव पर चीर फाड़ करके स्टूडेंट्स को मानव अंगों की सर्जरी करनी सिखाई जाती थी। डाइसेक्शन हॉल में कई मृत शरीर फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहते। उनको निकालकर उन पर चीर फाड़ करते सभी बच्चों को नोट्स बनाने होते थे। एक दिन जब डाइसेक्शन पूरा हो गया तो बच्चों ने बॉडी को वापस उसी फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डाल दिया और फिर सब बाहर आ गए। मगर रीमा ने देखा अपना फोन वो डाइसेक्शन हॉल में ही भूल गई थी, तो वो वापस अंदर गई। अंदर देखा तो उसका फोन वहीं टेबल पर रखा हुआ था। रीमा ने जैसे ही अपना फोन उठाया, अचानक सामने का मंजर देखकर रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा रागिनी वहां खड़ी हुई कुछ चबा रही थी। वो एक खुले ताबूत के पास खड़ी थी। नाक को सिकोड़कर लाल लाल होंठों को गोल करके रागिनी ने अपनी क्रोध भरी हरी कांच जैसी आंखों से रीमा की तरफ देखा तो रीमा कांपती रह गई। रीमा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और भागकर सबके पीछे आ गई। रीमा को रागिनी का बर्ताव कभी कभी बहुत ही रहस्यमय लगता। वो रात को डिनर के 1 घंटा पहले पता नहीं कहां चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन डाइसेक्शन हॉल में गलती से रीमा के हाथ में कैंची की नोक घुस गई और खून बहने लगा। रीमा रुई से घाव पर डिटॉल लगा रही थी कि अचानक रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर खून से बहती उंगली को मुंह में भर लिया और रीमा हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रही हो रागिनी? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। उसने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर रागिनी ने हाथ नहीं छोड़ा और इतनी तेज से बहता हुआ खून चूसने लगी कि रीमा को रागिनी के दांत उंगली में गड़ने लगे। रागिनी, मेरी उंगली छोड़ो! वो बहुत जोर से चिल्लाई। सारे स्टूडेंट रीमा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि रीमा कोई पागल लड़की हो। रीमा की तरफ अजीब नजरों से देखती हुई रागिनी अपने होठों पर जुबान फिराती हुई दूसरी टेबल पर चली गई। घबराहट और डर के मारे जल्दी से उसने अपना व्हाइट एप्रन पहना और बाहर निकल आई। रीमा ने उस रूम को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। रीमा सीधे अपने वार्डन रूम में गई। मैम, रागिनी साधारण लड़की नहीं है, वो एक खून पीने वाली पिशाचनी है। मैंने अपनी आंखों से उसे जानवर की तरह खून पीते देखा। मैम, देखो, रात में हॉरर मूवी कम देखा करो तुम। अगर तुम्हें उस रूम में प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे भी बोल सकती हो, बेवकूफी वाले बहाने मत बनाओ। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं मैम, मैं जो कह रही हूं सच कह रही हूं। रीमा की बात सुनकर वार्डन गुस्से से बोली, तुम्हें बेवकूफ नहीं तो और क्या कहूं? उस रूम में तुम अकेले रहती हो और तुम किस रागिनी की बात कर रही हो? रागिनी नाम की कोई लड़की उस रूम में नहीं रहती है, तुम अकेले रहती हो उसमें। वार्डन की बात सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसके कानों में वार्डन की आवाज टकराई।
और तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें मेरे पास आते रहती हैं। पता है तुम्हारे बारे में लड़कियां क्या कहती हैं? क्या 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 कहती हैं? यही कि तुम अकेले अकेले किसी से बातें करते रहती हो, अचानक चीखने लगती हो। पहले तो मैंने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया था, मगर अब तुम मुझसे आकर ऐसी बातें कर रही हो कि रागिनी कोई साधारण लड़की नहीं है, पिशाचनी है। अरे जबकि रागिनी नाम की कोई लड़की तुम्हारे रूम में रहती ही नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम अलॉट कर देती हूँ। बस तुम आज की रात उस रूम में काट लो। वार्डन की बात पर रीमा बहुत ज्यादा डर गई थी। जब उसे यह पता लगा कि रागिनी नाम की कोई लड़की वहां रहती ही नहीं है, तो जो लड़की इस रूम में उसके साथ रहती है और उसके साथ कॉलेज जाती है, वो लड़की कौन है? रीमा डरते डरते अपने रूम में आकर इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसे चक्कर से महसूस होने लगे। उसे बेहोशी छाने लगी और रीमा कब बेहोश हो गई उसे खुद पता नहीं चला। अचानक उसे अपने चेहरे पर चिपचिपा और खुरदुरा सा एहसास हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली तो रागिनी को देखकर वो चीख पड़ी। मांस विहीन, गिलगिली, चिपचिपी सी, पारदर्शी लाल लाल त्वचा और आंखों से खून टपकती रागिनी उसके चेहरे पर झुककर अपनी लंबी खुरदुरी जीभ से उसके चेहरे को चाट रही थी। रीमा की चीख गले में ही घुट गई। डर के मारे जुबान तालू से चिपक गई थी। वो रागिनी के लंबे नाखूनों से खुद को छुड़ाने लगी और तभी रागिनी ने उसकी गर्दन पर अपने पहने दांत घुसा दिए। चपड़ चपड़ खून पीने की आवाजें आने लगी। रीमा का शरीर खून विहीन होकर निस्तेज होने लगा। तभी बहुत जोर की आवाज आई और रीमा झटके से उठ गई। वो सपना देख रही थी। बहुत देर तक उसका दिल धड़कता रहा। इतने बर्फीले मौसम में भी वो पसीना पसीना हो चुकी थी। मैं अब इस गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। ये बुदबुदाते हुए उसने वार्डन के कमरे में पहुंचकर जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो वहां मरी हुई लड़कियों की सफेद जर्द लाशें पड़ी देख उसके प्राण हलक में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन लड़कियों का खून किसी ने चूस लिया हो। रीमा की टांगें खौफ से कांपने लगी। तभी टेबल के पीछे से उसे चपड़ चपड़ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा वार्डन उसकी ही एक क्लासमेट की गर्दन पर मुंह रखकर उसका खून चूस रही थी। रीमा को देखकर गुर्राती हुई वार्डन ने उस लड़की को फेंककर रीमा पर वार किया। बचाओ! बचाओ! कहती हुई रीमा भागने लगी। तभी वार्डन के लंबे गंदे खून से सने नाखूनों ने रीमा की गर्दन दबोच ली। माइनस से भी नीचे गिरते उस बर्फीले मौसम के कारण ठंड से जमकर वो बेहोश हो चुकी थी। होश आने पर उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। तभी एक नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, आप ठीक हैं। अगर समय पर आपको यहां नहीं लाया जाता तो आप बर्फ में जमकर अपनी जान खो देती। रीमा को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने होंठों पर जुबान फिराई और चढ़ रही खून की बोतल को देखा, जिसका खून ट्यूब के जरिए उसके शरीर में जा रहा था। लेटे लेटे उसको लगा उसकी पीठ में दोनों साइड कुछ गड़ रहा है। होंठों के कोनों में खिंचाव सा महसूस हो रहा है। रीमा को बहुत बेचैनी होने लगी। प्यास के मारे होंठ सूखने लगे, गले में कांटे से चुभने लगे थे। झटके से उसने हाथ में जा रही खून की ट्यूब खींची और मुंह में लेकर सुड़क सुड़क पीने लगी। उसको खून पीता देख सामने से आ रही नर्स चीख पड़ी। रीमा फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक बेहोशी में रीमा को लगा जैसे कि बहुत दूर से कोई आवाज उसके कानों में टकरा रही है। उसे अपना शरीर हिलता हुआ सा महसूस हुआ। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके ऊपर पानी फेंका हो। रीमा तुरंत उठकर बैठ गई। उसने देखा कि हॉस्टल की कुछ लड़कियां उसे घेरे हुए बैठी हुई थी और वार्डन उसे टेंशन भरी नजरों से देख रही थी। तुम बुरी तरह से बेहोश हो गई थी। अगर तुम कुछ देर तक होश में नहीं आती ना तो हमें तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता। रीमा अपने हाथ पैरों को देखने लगी। उसने देखा उसके हाथ पैर सही सलामत थे। बहुत देर तक रीमा इसी कंफ्यूजन में रही कि कहीं वो अभी भी सपना तो नहीं देख रही है। लेकिन रीमा को एहसास हो गया था कि वो सपने से अब बाहर आ चुकी है, जो बिल्कुल हकीकत जैसा था। रीमा जानती थी कि अगर वो अपने साथ हुई घटना को इन सब लोगों को बताएगी
तो शायद इनमें से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। रीमा ने तुरंत अपना सामान पैक किया और उसी दिन बस पकड़कर अपने घर दिल्ली चली गई। रीमा बहुत वक्त तक अपने साथ हुए उस भयानक अनुभव को नहीं भूल पाई। बहुत सालों बाद रीमा को पता लगा कि सालों पहले उस गर्ल्स हॉस्टल में उस रूम में रागिनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। कहते हैं वो काला जादू करने और भ्रम फैलाने में माहिर थी। रागिनी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को मारकर उनका खून पी जाती थी। यह भी कहा जाता है कि रागिनी एक डायन थी। रागिनी की रहस्यमय हालत में मौत भी 50 साल पहले उसी कमरे में हुई थी। दोस्तों, वक्त रहते रीमा अगर ये सही फैसला नहीं लेती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती, या शायद रीमा जैसी किस्मत बहुत कम ही लोगों के पास होती है।